वैसे सीईओ के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। सीईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होती है, उसका रोल एंड जिम्मेदारियाँ क्या होती है और बाकी सिमिलर पोजीशन से वह किस तरह अलग है, इसके बारे में शायद थोड़ा पता हो या ना पता हो। दोनों ही केसेस में यह वीडियो आपको आज बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला है और यह बहुत ज़रूरी भी है। अपना कुछ टाइम स्पेंड कीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि हो सकता है कि कभी यह जिम्मेदारी आपको ही मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमें यह पता भी होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली यह जिम्मेदारी क्या है, यह रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सीईओ के बारे में डिटेल में। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूजुअली एक कंपनी का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर होता है और कंपनी के लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीईओ एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पर एक्टिंग लीडर होता है, जो मैनेजमेंट टीम और एम्प्लॉय के साथ कंपनी के वर्क पैटर्न और प्रोजेक्ट के बारे में बात भी करता है और अदर बिजनेस के साथ नेगोशिएबल भी करता है। मेजर कॉर्पोरेट डिसीजन को लेना हो, ऑपरेशन और रिसोर्स को मैनेज करना हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कॉर्पोरेट ऑपरेशन के बीच कम्युनिकेशन बनाना सीईओ की ही जिम्मेदारी होती है। अक्सर कंपनी का ओनर या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को अपॉइंट करते हैं। एक सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट भी हो सकता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति अकाउंटेबल होता है और अक्सर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक फेस होता है। सीईओ के पास उस इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जिसके दम पर वह कंपनी को सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी ले जाने में गाइडेंस देता है। सीईओ का रोल हर कंपनी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी की साइज, कल्चर और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लार्ज कॉर्पोरेशन में सीईओ केवल हाई लेवल स्ट्रेटजी डिसीजन से ही डील करता है, जबकि स्मॉल कंपनी में एक सीईओ डे टू डे फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब अगर आप एक कंपनी में सीईओ और ऑनर की पोजीशन के बारे में सोच करके थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको बता देते हैं कि सीईओ एक फंक्शनल टाइटल होता है, जिसमें डेली लीडरशिप ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड होती है। वहीं ऑनरशिप एक लीगल डेजिग्नेशन होता है। बिजनेस ओनर उस बिजनेस या कंपनी का मालिक होता है, जबकि सीईओ अपने एक्सपीरियंस से कंपनी को ग्रोथ दिलाने के लिए काम करता है। एक सीईओ कंपनी का ओनर भी हो सकता है और एक ओनर भी कंपनी का सीईओ बन सकता है। और अब अगर सीईओ और सीएफओ के बीच में डिफरेंस को हम समझें, तो सीईओ जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वहीं सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। सीईओ जहां कंपनी के जनरल ऑपरेशन को मैनेज करता है, वहीं सीएफओ का फोकस स्पेशली फाइनेंशियल मैटर पर ही होता है। इसी तरह सीईओ और सीओओ भी एक दूसरे से अलग पोजीशन होती है, क्योंकि सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है और यह पोजीशन सीईओ के बाद सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है। सीओओ ह्यूमन रिसोर्स का हेड होता है और उनकी जिम्मेदारियां एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पूरी करने के साथ साथ रिक्रूटमेंट, लीगल, पेरोल और ट्रेनिंग होती है। सीईओ का फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर होता है और उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता है, जबकि सीओओ सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। तो इनके डिफरेंट पोजीशन के बीच में डिफरेंस को जान लेने के बाद अब जान लेते हैं एक सीईओ के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसमें कंपनी, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन जनरली एक सीईओ इन टास्क को पूरा करता है। नंबर 1, स्ट्रेटजी प्लानिंग करना। सीईओ फाइनल डिसीजन लेने की पावर रखता है और उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग स्किल बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सीईओ की राइट स्ट्रेटजी प्लानिंग ही कंपनी को ग्रोथ और प्रोग्रेस दिलाती है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और सुपरवाइज करना भी एक सीईओ की जिम्मेदारी होती है, ताकि उनकी स्ट्रेटजी सही तरह से इम्प्लीमेंट हो सके। नंबर 2, कंपनी को रिप्रेजेंट करना। सीईओ कंपनी के पब्लिक फेसिंग मेंबर होते हैं
हाई पब्लिक प्रोफाइल वाले लार्ज कॉरपोरेशन में सीईओ ही मीडिया में प्रोडक्ट अनाउंसमेंट करते हैं और कन्वेंशन में लीड स्पीकर होते हैं। कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सीईओ ही प्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, ऑपरेट पॉलिसी सेट करना। कंपनी की पॉलिसी को सेट करना और कंट्रोल करना एक सीईओ की जॉब का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यह अक्सर प्रोफेशनल और बिहेवियरल पॉलिसीज बनाते हैं। नंबर 4, मार्केट को मॉनिटर करना। एक सीईओ को कंपनी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए उस इंडस्ट्री में होने वाले डेवलपमेंट के लिए अपडेट रहना होता है और इसके लिए वह इम्पोर्टेंट ट्रेंड और इंडिकेटर का पता लगाता है जिसके लिए मार्केट का मॉनिटर करना होता है। एक सीईओ जितना अपडेट और इन्फॉर्म होगा उतना ही बेहतर तरीके से वह अपनी कंपनी की प्लानिंग के लिए राइट डिसीजन ले सकेगा और उतनी ही इफेक्टिवली उन डिसीजन और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। साथ ही कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी सीईओ का टास्क होता है क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए वही जिम्मेदार होता है। नंबर 5, रिस्क मिनिमाइजेशन करना। एक सीईओ रिस्क मिनिमाइजेशन का यूज करके कंपनी की सक्सेस को प्रोटेक्टेड रखता है। इसके लिए वे कंपनी के सामने आने वाली रिस्क और नेगेटिव इफेक्ट्स को पहले से ही ऑब्जर्व करके मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि कंपनी पर इनका बुरा असर कम से कम हो सके और कंपनी की ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए। नंबर 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करना। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है। यह बोर्ड के सीईओ को हायर करता है ताकि वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड अप्रूवल स्ट्रेटजी प्लान एग्जीक्यूट करे। बोर्ड सीईओ को एडवाइस देता है और सीईओ ही उन एडवाइस को इस तरह कंपनी वर्क में मैनेज करता है जिससे बोर्ड के अप्रूव किए गए प्लान पर चलते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक सीईओ का स्किल्ड और कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी होना बेहद जरूरी है। इंडस्ट्री और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग भी एक सक्सेसफुल सीईओ की पहचान होती है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही एम्प्लॉय और बोर्ड के साथ क्लियर कम्युनिकेट करने का रास्ता खोलती है। उसकी डाटा एनालिसिस स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कंपनी को आगे बढ़ाने में मददगार बनाते हैं और उसकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी उसे मीडिया में कंपनी को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। साथ ही इन्वेस्टर और क्लाइंट पर इफेक्टिव और पॉजिटिव इम्प्रेशन भी डालती है जिसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है। तो अब अगर आपको लगता है कि सीईओ की रेप्यूटेड और हाईली रैंक पोजीशन को आप भी डिजर्व करते हैं और अपने एफर्ट के दम पर इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं तो आपको यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देते हैं। यानी सीईओ बनने का प्रोसीजर जान लेते हैं। सीईओ बनने के लिए सबसे पहले ना आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको अपनी इंडस्ट्री का मास्टर बनना होगा इसीलिए मास्टर डिग्री आपके लिए आगे का रास्ता खोल देगी। इसीलिए केवल ग्रेजुएट होकर के मत रुकिए, मास्टर भी कीजिए जैसे कि एमबीए, ताकि इस जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड नेसेसरी स्किल आपके पास आ जाए। एकेडमिक डिग्री के अलावा अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनने के लिए सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत होगी ताकि आपकी टेक्निकल नॉलेज और लीडरशिप कैपेबिलिटी एनहेंस हो सके। इसके बाद आपके पास एजुकेशन, फॉर्मल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सीईओ बनने के लिए एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको एंट्री लेवल या मिड लेवल पोजीशन से स्टार्ट करना होगा। इस दौरान आप रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे और सीईओ पोजीशन के लिए ज़रूरी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल नॉलेज को भी डेवलप करते जाएंगे, जिसके बाद आप इस पोजीशन के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाएंगे और अपने एफर्ट्स और एक्सपीरियंस के दम पर सीईओ की पोजीशन भी हासिल कर पाएंगे। अब वैसे तो यह एक लॉन्ग जर्नी है जो एक्सपीरियंस मांगती है, इसीलिए आपको काफ़ी सारा रखते हुए हार्ड वर्क को करना ही होगा, क्योंकि
आप कंपनी की टॉप पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं और फिर ये कंपनी और कैंडिडेट की एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने टाइम से सीईओ की पोजीशन तक पहुंच सकता है। कुछ कैंडिडेट को यहाँ तक पहुँचने में 8 से 9 साल लग जाते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री और मैनेजमेंट रोल में कम से कम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है। वहीं कुछ कैंडिडेट को इससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है, तो उनकी एडवांस डिग्री, ज़्यादा एक्सपीरियंस और कंपनी साइज की वजह से हो सकती है। वैसे इतने हार्ड वर्क और पैशन के बाद एक सीईओ को इंडिया में मिलने वाली एवरेज सैलरी 31 लाख पर एनम हुआ करती है, जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो अब आप ये जान ही गए हैं कि सीईओ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है एक कंपनी में, और उसके बिना कोई भी बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे में यह जॉब पोजीशन आपके लिए कितनी सूटेबल हो सकती है और क्या इसे आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन बनाना चाहेंगे, इस बारे में आप क्लियर सोच भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।